अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, दूसरी जानिब साथ ही साथ कोरोना वायरस के केसेस में जो है दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमत यहाँ पर सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर जो है काबू पाया जा सके, लेकिन ये अभी तक होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत ने इसका एक हल ये भी निकाला था कि हुकूमत ने यहाँ पर लॉकडाउन इम्पोज कर दिया था, जिसके तहत जो है दुकानें, मार्केट्स, कारोबार यहाँ पर बंद हैं। लेकिन आखिर कब तक जो है यहाँ पर ये कारोबार बंद रहेंगे। माह रमज़ान की भी जो है यहाँ पर आमद है और उसके साथ ही जो है यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर ईद की शॉपिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो लोग यहाँ पर जो है डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, डेफिनेटली वो लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। चाहे वो बड़ा ताजर हो, चाहे वो छोटा ताजर हो, चाहे वो दरमियाने तबके का ताजर हो, तमाम के तमाम लोग जो है यहाँ पर इस लॉकडाउन से मुतासिर हुए हैं। इस अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में सदर हॉल रोड बाबर महमूद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है हॉल रोड और तकरीबन 1 महीना होने को है मार्केट्स जो हैं बंद पड़ी है, हॉल रोड बंद पड़ा है। ये बताइएगा कि इस लॉकडाउन ने तजारती सरगर्मियों के ऊपर कितना बुरा असर डाला है? देखिए जी, अगर मुतासर तो पूरा पाकिस्तान हो गया है, टोटल ताजर बरादरी मुतासर होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। छोटा ताजर तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ये एक ऐसी वबा है जो पूरी दुनिया पे आई है। तो इसका जो वाहद हल नज़र आया वो लॉकडाउन है और हुकूमत ने शुरू के दिनों में तो इस पर ज़रा सख्ती की, नज़र भी आया लॉकडाउन, हर बंदे ने उसका पहरा भी दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें ये तो कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त मुश्किल है। लेकिन अब जब रोडों पे देखते हैं, घर से निकल के देखते हैं तो एक अजीब सा ही माहौल होता है। हमें ऐसा लगता है जो घर में है वो लॉकडाउन में और कोरोना की वजह से बैठा हुआ है, और जब रोडों पे आते हैं तो लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तफरीह नज़र आती है और हुकूमत की गैर जिम्मेदारी नज़र आती है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना है कि लोगों को बेरोज़गारी से बचाना कैसे है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी तो ये था कि जितने दिन ये पिकनिक माहौल बना हुआ है रोडों पे, इसको ख़त्म करके अगर 100% कर्फ्यू लगा दिया जाता और फुल सख्ती कर दी जाती तो मुझे नहीं समझ आती कि हमें लॉन्ग टाइम में जाना पड़ता। अब लॉकडाउन आधा लॉकडाउन है, आधा लॉकडाउन नहीं है। वो हुकूमत तो आगे से ये कहती है ना कि अगर लोग बचेंगे तो मईशत भी ठीक हो जाएगी, अगर हम इस बीमारी से मुकाबला करेंगे तो कोई बात नहीं, कारोबार भी खुल जाएंगे। मुझे पूरे पाकिस्तान में बताएं, ताजर बरादरी से ज़्यादा तावन किसने किया इस इशू पे? देखिए, किसी जगह किसी मार्केट से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई कि हम ज़बरदस्ती दुकानें खोलेंगे। लेकिन हुकूमत को भी तो ये सोचना चाहिए, ये जितना दुरानियाँ बढ़ता जाएगा परेशानी बढ़ती जाएगी। थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन करने की बजाय अगर 100% इस पर अमल कर लिया जाए जैसे शुरू के दिनों में था, तो मैं समझता हूँ ये बीमारी पे काबू पाना आसान था। सर देखिए, अब जैसे कि हुकूमत अब यहाँ पर ये नरमी की पिछले दिनों के प्लम्बर की दुकानें खुल गई, इलेक्ट्रिशियन की दुकानें खुल गई, हजाम की दुकानें खुल गई, दूध वाले तो खैर वैसे ही यहाँ खुले हुए। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर आपके लिए भी अगर यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स मखसूस कर दी जाए तो आप लोग थोड़ा सा बेहतर हो सकते हैं? आज यहाँ पे जो मीटिंग हुई पूरे लाहौर की ताजर बरादरी आई थी, वो इसीलिए कह रहे थे कि अगर इन लोगों को इजाज़त मिल सकती है कारोबार करने की तो हमें भी SOP दें, हम भी उन पर अमल करते हुए चाहे हमें 5 घंटे दें, 6 घंटे दें, कोई तरतीब ऐसी बना दें हम कारोबार कर सकें। उसके लिए आज यहाँ पे आए हैं, इन्होंने तजवीज़ें तो ले ली। अब देखें तजवीज़ आपने क्या कह दी है? इसी तरह से हमें मार्केटों को खोलने की इजाज़त दीजिए, SOP हमें बता दिया जाए, हम उन पे अमल करेंगे। अगर उन पे अमल करके हम कारोबार कर सकते हैं तो करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये बात कहूँगा, कोरोना और कारोबार इकट्ठे नहीं चल सकते। हुकूमत अगर समझती है कि आने वाला वक्त मुश्किल है तो उसको लॉकडाउन सख्त करना चाहिए। अगर कोई गुंजाइश है तो कारोबार का थोड़ा बहुत टाइम जरूर देना चाहिए। ये आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने ये कहा कि कोरोना और कारोबार साथ साथ नहीं चल सकते हैं, कि अगर हुकूमत को ये लगता है कि आने वाला वक्त सख्त है तो बेशक कारोबार और बंद करा दे, लेकिन प्रॉपर तरीके से भी लॉकडाउन करें। ये जिस तरह ये आधा लॉकडाउन आधा नहीं है, ये तो फिर 6 महीने भी लगे रहेंगे तो कंट्रोल नहीं आएगा। सही। सर अस्सलाम वालेकुम, आप सबसे अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम फयाज चौधरी है, मैं सदर हूँ वादत रोड बोर्ड का। जी, हमारे अंदर तकरीबन कोई 5-1000 शॉप्स हैं और मल्टीपल बिजनेसेस हैं वहाँ पे। क्योंकि जैसे ये हार रोड का है कि एक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का, लेकिन हमारे वहाँ पर मल्टीपल्स उधर कारोबार। सर ये बताइएगा, जैसे अभी बाबर महमूद साहब यहाँ पर कह रहे थे कि अगर यही सूरत हाल रही
तो अगले 6 महीने तक भी कोरोना यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो सकता। आपने भी क्या तजवीज़ दी है? अभी आपकी भी यहाँ पर मीटिंग हुई है, ज़ाहिरी बात है आपके पास भी एक बड़ी मार्केट है, बड़ा नाम है वादत रोड का। हमने यहाँ पर ये तजवीज़ दी है कि मुख्तसर दी है कि जैसे जो SOP इन्होंने स्टोर्स का और जो बेकरीज़ का और जो मेडिकल स्टोर्स का इन्होंने बनाए हुए हैं, उसके मुताबिक या तमाम इक्वालिटी के ऊपर थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम, चाहे 4 घंटे या 5 घंटे के लिए भी उनको टाइम दिया जाए। जो इस वक्त कोरोना से तो मार ही रहे, जो होना हमारे साथ वो तो होना ही, लेकिन जो गुर्बत और जो भूख से मरेंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। या हुकूमत वक्त ये देख रही है कि ये इसको लॉन्ग टाइम पे जाना है, वही वाली बात साहब ने इज्तिमाई तौर पे यही कहा है कि या फिर इसको मुकम्मल लॉकडाउन करें, हफ्ते के लिए कर लें, 14 दिन के लिए कर लें, जिसमें कुछ भी ना खुला हो। तब आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर हम इस बीमारी से, इस वबा से बचना चाहते हैं, हुकूमत वक्त समझ रही है, WHO जो दे रहे हैं, इनको डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर ये समझ रहे हैं कि ये इसके अलावा कोई हल नहीं है, तो हम मुकम्मल लॉकडाउन में चले जाएं। जानें बच जाएंगी। ये जो पैसे का नुकसान है वो तो पूरा हो सकता है, जानों का कोई इजाला नहीं। ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो अभी हुकूमत, अभी आपने भी अपनी तरफ से कोई तजवीज़ दी है? हमने यही, मैंने आपको मुख्तसर में बताया कि हमने यही कहा कि अगर आप इनको सबको इक्वालिटी के ऊपर तमाम बिजनेसेस को 5 घंटे 6 घंटे का टाइम दे के वही SOPs, जो SOPs जिन्होंने स्टोर्स और बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स के ऊपर लगाए हैं, उसके मुताबिक ही इनको उस SOPs के ऊपर इनको खोलने दें। ठीक है, नहीं तो फिर तमाम को बंद कर। लेकिन सर आप ये बताएं ना, फिर वो तमाम चीज़ें कैसे बंद हो सकती हैं? देखिए, गोश्त की दुकान खुलना भी आवाम की ज़रूरत है, सब्ज़ी की दुकानें खुलना भी आवाम की ज़रूरत है, दूध की दुकानें खुलना तो सर डेफिनेटली यहाँ पर आवाम की ज़रूरत है, वो कैसे बंद हो सकती है? आप माशाल्लाह देख रही होंगी, आप तो माशाल्लाह अच्छी आपकी रिपोर्टिंग है, पूरा लाहौर सड़कों पर वही रश है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात वही रश है। तो ऐसे तो हम इस वबा से जान नहीं छुड़ा सकते। हाँ, क्योंकि आज दिन का आगाज़ हुआ है, आज पीर है, तो अभी मैं आते हुए देख भी रही थी जगह पर कि बेइंतहा ट्रैफिक है। नाकों के ऊपर मेरी समझ में ये नहीं आता ये किस किस्म के यहाँ पर नाके हैं कि पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, इतनी सी सड़क आपने खोली हुई है, बाकी सारी सड़क आपने जो है बैरियर लगा के बंद की हुई है, ट्रैफिक जैम है, ना कोई आगे जा सकता है ना कोई पीछे जा सकता है। तो जस्ट अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वो इतनी सी भी सड़क जो है यहाँ पर खोलने का फ़ायदा आखिर क्या है। आगे ज़रा बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आज इशफाक, सदर इशरा बाज़ार में। जी अच्छा सर, ये बताइएगा जैसे कि अभी आपके जो साथी जो ताजिर हैं, अभी वो यहाँ पर ये तजवीज़ ये दे रहे थे कि कोरोना और कारोबार साथ साथ नहीं चल सकता है, तो आपको भी क्या वाकई में यही लगता है कि कोरोना और कारोबार, जब तक कोरोना की वबा ख़त्म नहीं होती तब तक कारोबार करना यहाँ दुरुस्त है या गलत है? देखें जी, कारोबार जो है वो हर बंदे का हक है कारोबार करना, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि बंदा कारोबार ना करे। कारोबार करना चाहिए, कारोबार चलेगा तो हम लोग चलेंगे, हमारे लोगों की ज़िंदगी चलेगी। लेकिन ये एक वबा आ गई है, ये अल्लाह की तरफ से वबा आई है, लेकिन ये हमारे खुद गुनाहों के नतीजे हैं। ये हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए घरों में बैठ के। लॉकडाउन जो किया है ये लॉकडाउन नहीं है, इसको मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन करें। अगर मुल्क इंसानों की ज़िंदगी बच सकती है लॉकडाउन करने से, हमें लॉकडाउन करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो कारोबार करे, क्योंकि जो बंदा भी कारोबार कर रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शन का कर रहा है, चाहे स्टोर का कर रहा है, चाहे दूध का कर रहा है, चाहे गोश्त का कर रहा है, ये सारे लोग जो हैं कारोबार इसलिए कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पाल रहे। दूसरे लोग जो हैं वो उन्होंने भी, जैसे आपने देखा कि इशरा मार्केट है, इशरा मार्केट एक छत के नीचे हर चीज़ मिलती है। ये हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इशरे के साथ मुतल्लिका हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आप इन लोगों को इजाज़त दे रहे हैं तो इन लोगों का कोई टाइम मुकर्रर कर दें। ऐसा टाइम ना करें कि लॉन्ग पीरियड ना करें। लेकिन सर पता है वो प्रॉब्लम ये आएगी, आपको ये नहीं लगता कि अगर ज़ाहिर बात है इचरा हमने भी देखा हुआ है एक बड़ा कंजेस्टेड बाज़ार है, तो आपको ये नहीं लगता कि अब ईद के फ़ौरन बाद अगर लॉकडाउन नहीं रहता, ईद के फ़ौरन बाद अब शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो इचरा बाज़ार में तो लोगों की आमदोरफ्त नॉर्मल दिनों में इतनी ज़्यादा होती है, आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? देखें, ये सबसे पहले तो अल्लाह से हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। बाकी जो हिफाजती तदाबीर हैं वो हम ज़रूर करेंगे, जो हुकूमत बताएगी वो भी करेंगे, जो अपने तरीके से हमसे पता है कि हम ऐसे बच सकते हैं वो भी हम कोशिश करेंगे, अपनी फर्दर दुकान पे करेंगे ताकि ये इस वबा से बच सकें और हमारी तजारत जो है वो भी
जारी अंसारी रहे। चले अच्छा, जैसे हमने इचने के हवाले से आई साहब से सवाल किया ना कि बड़ी मार्केट है, ये कैसे संभालेंगे, तो इनके इसके साथ साथ इन पे प्रेशर भी उतना ज़्यादा है क्योंकि वहाँ दुकानों की अक्सरियत ज़्यादा है और वो दुकानदार इसीलिए तो ये यहाँ पे खड़े हैं कि वो कहते हैं कि भाई सारा शहर खुला है और आप लोगों ने हमें बंद करके रखा हुआ है, तो हम हमारे साथ यकसा सलूक होना चाहिए, इसीलिए लेकिन फिर वो बात फिर बात वही आती है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है शादी ब्याह के कपड़े मिलते हैं, ख़वातीन के कपड़े मिलते हैं, बच्चों के कपड़े मिलते हैं, आपको पता है। फिर आप ये बताइएगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर कैसे अमल दरामद करवाएंगे, क्योंकि सर हमारे यहाँ तो लोग कस्टमर बुरा बना देते हैं। अगर आप उनको बोल जी आप 6 फुट के फासले पर खड़े रहे तो कस्टमर भी दुकानदार हमें मालूम है क्या कहता है जो क्या कहते हैं SOP जो मंडियों में रखे हुए ना वही हमें दे दें। हम मुख्तलिफ सवालों के जवाब हमें देने पड़ रहे हैं, हम नुमाइंदे होने की वजह से, इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं कि यकसा सलूक किया जाए। आगे जरा बढ़ते से अस्सलाम वालेकुम, आप जी मिर्ज़ा यूनुस बेग मेरा नाम है जी, मेन मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के मैं प्रेसिडेंट हूँ। कोरोना वायरस के हवाले से आज यहाँ हमारी मीटिंग हुई है और उसमें ये अपना तय तो कुछ नहीं हुआ, हमने अपनी गुजारिशात जो थी वो मियाँ साहब को दी है, मियाँ असलम इकबाल साहब को, तो वो उन्होंने कहा हम आगे वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे उस हवाले से। जी ये बताइएगा सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब से तो बात करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते अभी उस्मान बुज़दार साहब को भी कुछ इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए कि कारोबार बड़े अरसे से बंद पड़ा है, अगर पंजाब में भी जो है कारोबार खोलने या बंद करने का फैसला वज़ीर आज़म साहब ने ही करना है, तो फिर वज़ीर आला साहब क्या कर रहे हैं? बस उसमें यही कन्फ्यूजन है जी, उन्होंने अपना सूबे के ऊपर डाला हुआ है वज़ीर आज़म साहब ने कि वो फैसला करें दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी है। उसमें यही है कि अब जो हमने गुजारिश जो उन्होंने बताया कि लॉन्ड्री की दुकान खोलनी है, प्लम्बर्स की खोलनी है, इलेक्ट्रिशियन की खोलनी है, अब वो उसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल। अब उसमें इंडिविजुअल जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रही वो इंडिविजुअल क्या है। वो प्लम्बर है, वो प्लम्बर की शॉप है, जिस शॉप में उसने अपना सामान रखा है वो खुलनी है या सिर्फ प्लम्बर ने खुलना है, ये कन्फ्यूजन है। इसी पे बात हुई आज यहाँ पे सर, वो हमारे समझाएं। आप जिस मार्केट के सदर हैं, आप जी उसमें कितनी दुकानें आती हैं? जी उसमें तकरीबन कोई 1000 दुकान है। 1000 दुकान। उसमें जी अपना हार्डवेयर है, सेंट्री है, मेडिकल स्टोर है, अपना हेयर ड्रेसर है, उसमें ग्रोसरी शॉप्स है, मतलब मल्टीपल वहाँ पे बिजनेस है। आपने कैसे कोई आपकी जैसे आपने बताया कि वहाँ पे प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रिशियंस भी हैं और क्या कहते हैं हजाम भी हैं, बाबर्स भी हैं, आपने सर अपने तौर पे क्या इनिशिएटिव क्या लिया है? देखिए जी हम तो चाहते हैं कि कारोबार खुले। उसमें आज यही डिस्कशन हुई है कि अगर आप 8 से 5 का टाइम आप कम कर दें, इवन दैन के यहाँ तक यहाँ पे दुकानदारों ने कहा आप 2 घंटे दे दें, 3 घंटे दे दें, होलसेल मार्केट खोल लेते, 3 घंटे खोल लेते। आपको ये लगता है SOPs को हम फॉलो करेंगे। अगर आप देखें हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कोई पेशेंट निकलता आप मुकम्मल से उसको करते हैं। मगर उसमें ये देखें आप अगर हम कारोबार नहीं खोलते हैं, आगे रमज़ान आ रहा है, उसके बाद फिर छुट्टियाँ हैं, तो इस तरह जो है ना जो छोटा दुकानदार है वो कोलैप्स हो जाएगा। मगर उसमें एक और जब हम इसको देखते हैं, जब दूसरी सिनेरियो हमारे सामने आता है, वो एक पेशेंट है, अगर मैं अल्लाह माफ़ करे हम सबको, कोई दुकानदार एक उस अपना मर्ज को अपने घर लेके जा रहा है, दुकान खोलता है, उससे उसका पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो रहा है, छोटे बच्चे हो रहे हैं। हमने इन चीज़ों को ही देखना है। ये एटमी धमाके से भी बड़ा धमाका हो गया दुनिया। आगे जरा बढ़ते हैं। सर आपका प्लीज़ नाम? मेरा नाम शेख अहमद हुसैन है, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ रोड। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, जैसे अभी सर बात कर रहे थे मिर्ज़ा साहब कि ये कहते हैं हमारी तो ये भी गुजारिश है कि अगर 3 घंटे के लिए भी इजाज़त दी जाए तो हम 3 घंटे के लिए भी कारोबार खोलने के लिए तैयार हैं। तो आपको ये लगता है कि दुकानदार हजरात, क्योंकि आप तो सर ये ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपके जो नीचे जो ताजिर हैं, आपके जो दुकानदार हैं, वो इसके ऊपर अमल दरामद भी करवा सकेंगे? क्यों नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने जो भी आज तक ऐलान किया है, दुकानदारों ने मार्केटें भी बंद की हैं, ताजरों ने हर उनकी बात मानी है, लेकिन ये ताजरों की बात नहीं मानते। इन्होंने जो भी करना है ना, ये सिंध का जो सूबा सिंध का मुराद अली शाह ने जो तजवीज़ दी है ना, इमरान खान को भेज दी है ताजरों से लेके। एक दिन दुकानें खोलेंगे, एक दिन छुट्टी होगी, मुख्तलिफ मार्केटें खोलने की। तो वो अब उन्होंने पंजाब से भी तजवीज़ें मांगी। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा जी हमें रोज़ाना की बुनियाद पे खोलनी चाहिए, चाहे हमें 5 घंटे के लिए खोलने दें। हम हर चीज़ को फॉलो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे बच्चे नहीं हैं, हम जो दुकानदार है वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारी फैमिली है।
तो हम हर चीज़ को फॉलो करेंगे। हर जगह पे खुला हुआ है, बाज़ारों में खुला हुआ है, दफ्तरों में खुले हुए हैं, अब तो इन्होंने तमाम सरकारी इदारे भी खोल दिए हैं। तो किस तरह निज़ाम में हुकूमत चलेगा? ये कहते हैं छोटी छोटी मार्केट दुकानें तो खोल दें, लेकिन मार्केटें बंद करें, प्लम्बर खोल दें, ब्रांथो रोड बंद कर दें, ना सेंट्री की दुकान, ना बिजली इलेक्ट्रिशियन खोल दें और बिजली की मेन दुकानें बंद कर दें, उर्दू बाज़ार बंद कर दें, स्टेशनरी की दुकान खोल दें। ये कैसा निज़ाम में चला रहे हैं? ये कन्फ्यूजन में शिकार है। मियां असलम इकबाल से जो गुफ्तगू हुई, जो मुलाकात हुई, उस पर आपको मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज से क्या अंदाज़ा आप क्या लगा पाए कि आपको लगता है वो वाकई में कुछ सीरियस हैं कि 2-3 रोज़ में इस तुम्हारी वो तजवीज़ें ले रहे हैं, उन्होंने कुछ फैसला नहीं करना। उन्होंने सीएम साहब को दिए कि ना ये सारी ऊपर से पीएम साहब से आएगी, ये सीएम साहब के कहने पे आए हुए हैं। सीएम साहब खुद नहीं कोई मीटिंग चेयर करते, वो इनको भेजते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा, तो फिर ये बात है, तो बात ये है कि करना सारा ये काम इमरान खान साहब ने करना है। ये बाबर महमूद साहब, ये बताइएगा कि अगर ये सारा काम जो है इमरान खान साहब ने करना है, तो हम तो पंजाब में रहते हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव उस्मान बुज़दार हैं, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता तो यही है कि एक चेन बनी होती है। जैसे आज मिनिस्टर साहब ने लाहौर की ताजर बरादरी को बुलाया, इनके मामला सुने, ज़ाहिर है कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ शेयर करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब फिर भाकिफ के साथ ये मामला डिस्कस करेंगे। आपको ये नहीं लगता चीफ मिनिस्टर साहब जो है वज़ीर आला होने के नाते खुद भी कोई फैसला कर सकते हैं? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, तो मुराद अली शाह अभी सिंध का वज़ीर आला भी कोशिश करता है वफाक को इत्तेमाद में लेके करना। इस वक्त एक आज हमारा यहाँ बैठना, या अभी तक ताजरों ने वो बगावत या दुकानें खोल कर लाने इसलिए नहीं किया कि इस मुसीबत की घड़ी में हम सब ने इकट्ठे चलना है, वरना वो भी हो सकता है आप लोग खुद से भी ऐलान कर सकते हैं दुकानें। नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई भी इस वक्त कर सकते हैं ऐलान अपनी तरफ से दुकानें खोलने का। वो जो करेगा ज्यादती करेगा, हुकूमत की रजामंदी के बगैर नहीं होना चाहिए। उसमें ये है कि ये इस अमराज के बारे में जो ज़राए अबलाग बता रहे हैं वो हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है, दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी अमवात हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इससे कैसे बचना है। अगर हम आज खुद जो है वो दुकानें खोलते हैं, उससे मामला अगर ख़राब होते हैं तो वो सारी बात ब्लेम पे ताजरों के ऊपर आएगा। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ताजिर हजरात का यहाँ पर ये कहना है कि ये लोग अभी यहाँ पर हुकूमत की गाइडलाइन का, हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे इनको हुकूमत यहाँ पर कहेगी वैसे जो है यहाँ पर ताजिर बरादरी करेगी, लेकिन ख़ुद से ये लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर ये सिचुएशन आगे जाके ख़राब हो गई तो तमाम का तमाम मलबा जो है वो यहाँ पर ताजिर बरादरी के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, लॉकडाउन के हवाले से सही फैसले करने चाहिए। ये 6 महीने का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जो भी करना है शॉर्ट टाइम में सख्ती करके लॉकडाउन ऐसा कर लें कि ये कोरोना पे काबू पाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में भी हम लोग बात कर रहे हैं ताजिर हजरात के हवाले से कि चूँकि अब लॉकडाउन यहाँ पर एक्सटेंड हो गया है तो लिहाजा हुकूमत ने यहाँ पर कारोबार बंद करवाए हुए हैं, लेकिन ताजरों का भी सवाल यहाँ पर यही है कि कोरोना वायरस तो यहाँ पर काबू में नहीं आ रहा है, तो लिहाजा हुकूमत यहाँ पर एक ही दफ़ा जो है वो इंतहाई सख्त लॉकडाउन लगा दे ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये सूरत हाल यहाँ पर बेहतर हो सके। लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन इस टाइम लाहौर शहर की ये है कि लगता यूँ है कि गोया तमाम लाहौर शहरी जो है वो यहाँ पर खुल चुका है, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है उसी तरीके से बरकरार है जैसे कि लॉकडाउन से पहले थी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ताजरों को कारोबार करने की इजाज़त ना देना, क्या यहाँ पर ताजरों के साथ ज़्यादती नहीं है? मेरे साथ इस टाइम प्रोग्राम में खालिद परवेज़ साहब भी मौजूद हैं जो कि सदर है उर्दू बाज़ार के। अस्सलाम वालेकुम सर। बात तो शायद ये बिल्कुल दुरुस्त हो कि पूरा लाहौर शहर ही यहाँ खुला है, लेकिन बंद है तो वो जो बड़ी मार्केट्स हैं वो यहाँ बंद हैं, कपड़े की दुकानें बंद हैं, होलसेल मार्केट्स यहाँ बंद हैं। आप बताइएगा क्या ये ताजरों के साथ वाकई में जो है ज़्यादती नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जैसे उनको मशवरे मिलते हैं उसी के हिसाब से वो आगे आवाम तक पहुँचा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसका वाहिद हल यही है कि ताजरों को बेकारी से भी बचाया जाए, मुल्क की हालात को भी देखा जाए, और हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ताजरों की मदद कर सके, आम गरीब लोगों की मदद कर सके।
ये इसके दो फायदे होंगे तिजारत खुलने के। एक तो ये लॉकडाउन जो है ये सही लॉकडाउन हो, हम नहीं कहते कि हुकूमत गलत कर रही है, ठीक कर रही है, लेकिन तरीका कार कर रहता है कि आप सुबह से लेकर शाम रश इतना है कि वहाँ से ये वायरस जो है जोर पकड़ रहा है। और किसी से भी पूछ लें कि वो आपको बताएगा मैं फ्लास स्टोर गया हूँ, कहीं और नहीं गया, जो नए मरीज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉकडाउन नहीं है। अगर लॉकडाउन करना है, हम ये कहते हैं करे हुकूमत, हम उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, होगा वही जो हुकूमत कहेगी। हम नहीं कहते कि जनाब हम खोलेंगे, हम इस तरह करेंगे, हम मुंतज़िर हैं हुकूमत के कि वो कहे। और उससे ये बेहतरी ये आएगी कि एक हर मार्केट में एक सरमायादार ताजर है, दो गरीब ताजर हैं, तो वो उनकी आपस में जब मिलाप होगा तो हेल्प कर सकेंगे, वो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। और एक वायरस से बचने के लिए दूसरा वायरस, ये देखें 2 दिन में 2 महीनों में चले जाएगा ये वायरस, इसलिए रहना नहीं है। अब जो वायरस रहना है वो है हमारी मईशत, सही, इसकी खोखली कर देगा ये हड्डियों को। जिस तरीके से हम चल रहे हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए, 6 घंटों के लिए दी जाए, उसके बाद सख्त लॉकडाउन हो। और ताजर उनके साथ छाना बछाना खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर जितनी भी SOPs हैं उसके मुताबिक चला जाए। और ये नहीं होगा कि इस ट्रेड को खोल दे, ये बड़े स्टोर खोल दे, वहाँ दुनिया की हर चीज़ मिल रही है और वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये मेरी आवाज़ आवाम तक भी है कि ऐसे लोगों से बचे। और उस रश को ख़त्म करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से ये दवा जो है जन्म दे रही है, उसको ख़त्म करने के लिए वो जो 500 लोग वहाँ चढ़े हुए हैं स्टोर के अंदर, उनको तकसीम करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ वो कुछ हिस्सों में बढ़ जाए, हर दुकान पर 2-4 लोग जाएं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लें। ये सुबह 8 बजे रख लें, 4 बजे तक रख लें, 6 बजे सुबह रख लें आप। और वही सर बात ये है कि जिसको जरूरत होगी वो सुबह 6 बजे भी पहुंच जाएगा, 6 बजे भी जाएगा। कहने की बात तो ये कि सबको कह दिया जाए कि जिसने जो लेना है, उसके बाद दूध वाला भी ना बैठे, उसके बाद सब्जी वाला भी ना बैठे, स्टोर वाला भी ना बैठे, वो सब अपने घरों को जाए। इसको कहते हैं लॉकडाउन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बातें यहाँ पर हो रही हैं, मुशावरत यहाँ पर हो रही है, लेकिन करना कब है ये नहीं मालूम है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आगे जाके जो है कुछ मज़ीद बातें करते हैं। लॉकडाउन के बायस ताजरों की मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब। इनसे हम लोग पहले भी जो है गुफ्तगू कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे लास्ट में भी हमारी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी और उसमें आपने ये कहा था कि हुकूमत SOPs बनाए, जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी है, बाकी छोटे मोटे कारोबार भी यहाँ खुल गए हैं। आप बताइएगा, अब हुकूमत का ताजरों के हवाले से क्या सोचना क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 42 का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमेशा हर मौके पे जो है ताजरों की भरपूर जो है नुमाइंदगी करते हैं। और आज जैसा कि अभी मैं सीधा यानी वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल साहब से मुलाकात थी, वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने बड़ी उम्मीदें दी हैं कि हम जो है इस पर 2-4 रोज़ में कर देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ जो उस मीटिंग रूम में, ये मियाँ साहब ने ख़ुद भी इकरार किया, जो हालात थे, कोई 60 से 70 बंदा मौजूद था जो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ था। अगर कोरोना वहाँ नहीं खुदा ना ख्वासा हुआ तो मार्केट में इंशाल्लाह ताजर महफूज रहेंगे। क्या कहते क्या है मियां असलम इकबाल साहब? उनका कहना ये है कि आपकी जो पॉजिटिव, हम पहले कह रहे थे हमें 8 से 4 का टाइम दे दें। हमने अब यहाँ तक कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। हमें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होलसेल मार्केट्स को और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक रिटेल मार्केट को टाइम दे दिया जाए, क्योंकि आगे ईद भी है, लोग परेशान हैं और इस टाइम घरों में खर्चे 3 गुना हो रहे हैं। अगर इंसान का एक का खर्चा 10,000 था ना, इस टाइम उसका घर बैठ के 30,000 खर्चा हो रहा है। आप मुझे ये बताइएगा सर कि अगर हुकूमत ये कहती है कि लॉकडाउन यहाँ पे सख्त किया जाएगा, दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी, फिर आप लोग यहाँ क्या करेंगे? जी उसमें ताजर चाह रहे हैं वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करना। ये दुकानदार की मैं आपको बता रहा हूँ, हमें वो कहते हैं आप हमारे नुमाइंदे हमारी बात करें।
नहीं तो हम खुद ही खोल लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं जो ताजरों का और गवर्नमेंट का जो इत्तेफाक से चल रही थी वो उसी तरह चलनी चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। मियां असलम इकबाल से जो है अभी यहाँ पर मीटिंग हुई है ताजरों की, और उसके अंदर ये यकीन दहानी करवाई गई है कि 3 से 4 दिन में जो है हुकूमत लाहे अमल का ऐलान कर देगी कि ताजरों को अब करना क्या है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ मजीद ताजरों से गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद है लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की जो है पूरी मरकज़ी क़यादत भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिरी बात है ये भी यहाँ पे ताजर हजरात है, जैसे तमाम लोग यहाँ पे मुतासिर हो रहे हैं वैसे ये लोग भी यहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हम लोग मुख्तलिफ अभी ताजरों से भी हमारी मुलाकात हुई है, मेरे ख़्याल से इस एक नुक्ते के ऊपर तो सारे ताजर ही यहाँ पर इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं कि लॉकडाउन उतना सख्त नहीं है जितना यहाँ पर होना चाहिए। और सर सेकेंडली अब ये भी एक शिकायत सामने आ रही है कि पुलिस की जानिब से ताजरों को हरासा किया जा रहा है, उनको जो है यहाँ पर बेचा तंग किया जा रहा है। क्या आप तक अभी तक ऐसी कोई शिकायत पहुँची है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक पुलिस का तल्लक है, अगर लॉकडाउन में किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो पुलिस का। अच्छा। क्योंकि वो न सिर्फ ताजरों को, सड़क पे जाते हुए लोगों को, मोटरसाइकिल पे जाते हुए गरीब आदमियों को, ये सबको तंग करके पैसे ले रहे हैं और पैसों के साथ मार भी रहे हैं। बात ये है कि लॉकडाउन अगर आपने करना है या तो मुकम्मल कर दें, तो या फिर कोई SOP तय करें जिनके तहत सबको खोला जाए। मिसाल के तौर पर आपने दर्जी खोल दिए, उससे रिलेटेड कोई शॉप नहीं खुली, दर्जी क्या करेगा? ना उसको कपड़ा मिल रहा है, ना उसको बटन मिल रहे हैं, ना उसको कुछ और मिल रहा है, तो दर्जी क्या करेगा? इसी तरह तरखान को क्या काम करो लेकिन उसको लकड़ी नहीं मिल रही। इस तरह कोई हमें SOP तय करने पड़ेंगे जिसको हुकूमत को चाहिए कि उन ताजरों से मिले जो ताजर इस वक्त क्राइसिस में। हाँ। फोटो सेशन ताजरों से बाहर निकल लगता तो यूं है ना कि हम लोग जिस ताजर के पास जाते हैं, चाहे वो किसी का नाम नहीं लेते, चाहे वो बड़े से बड़ा ताजर हो, चाहे वो दरमियाने तबके का ताजर हो, लेकिन सर सब ये कहते हैं इस क्राइसिस में तो सब हैं। तो अब ये डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे या आप कैसे करेंगे कि क्राइसिस में कौन है, क्राइसिस में कौन नहीं है? नहीं जी, इस वक्त तो पूरा पाकिस्तानी क्राइसिस में है। बड़े छोटे का तो सवाल ही नहीं है ना। इस वक्त तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्राइसिस में है, एक शटर की दुकान वाला भी है और प्लाजे वाला भी है क्राइसिस में। बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जो SOP तय करने हैं, हाँ। अब उन लोगों से तय करें जो लोग अफेक्ट ही है। फोटो सेशन वाले लोगों से आप SOP तय ना करें। सर आप बताइएगा, ये बार बार ये इस तरफ इशारा हो रहा है फ़ोटो सेशन वाले लोगों से SOP तय ना करवाएं। ये बताइएगा कि आप लोगों ने अब तक कोई SOP तय किए हैं? आप लोगों ने अगर हुकूमत को कोई गुजारिशात पेश की हैं तो वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा ताल्लुक़ शाह आलम बोर्ड से भी है, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का मैं सीनियर मेंबर हूँ। मेरी यही गवर्नमेंट से इंतजा है कि हम पहले गवर्नर साहब के भी पास भी गए, हमने SOP भी अपने पेश किए कि हमारा ताल्लुक़ इंडस्ट्री से भी है, हमारा ताल्लुक़ ट्रेडर से भी है। तो हम गवर्नमेंट के पास चौधरी साहब के पास गए और मियां असलम इकबाल साहब के पास भी गए कि ये मैंने एक उनको SOP दिया कि हमारे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री उसके कोई जो मुलाजिमीन हैं जो वहाँ रह रहे हैं, हमने उनसे बात की कि हमारे जितने हमने वहाँ पे उनके लिए सैनिटाइज़र, मास्क, जो भी एहतियाती तदबीर है उनको ला के दी। हमने उनको पेश की कि हमारे ये वर्कर हैं, इनको इजाज़त दी जाए, जो कॉटेज इंडस्ट्री है कि इनको काम करने की इजाज़त दी जाए, और जो ट्रेडर है उनकी दुकानों के आगे पुलिस खड़ी है, मार्केटों में चक्कर लगाती है, उनको उठाती है, तंग करती है, ले जाती है, पैसे लेती है, छोड़ देती है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से, गवर्नमेंट से कि हमारे SOP तय करें और लॉकडाउन को सेक्टर वाइज खोला जाए। हाँ। हम नहीं कहते कि आप एकदम खोल दें, सेक्टर वाइज खोलें ताकि लोगों का रिज़्क चले, मजदूर को मजदूरी मिले, दिहाड़ी मिले और उसको रोज़ी कमाने का सर आप क्या इनकी बातों से जो है इत्तेफाक रखते हैं कि आपको भी ये लगता है वाकई में सेक्टर वाइज ही जो है सब कुछ खुलना चाहिए? और एक तजवीज़ वो ये भी आई थी कि हुकूमत यहाँ पर टाइम तय कर दे, बेशक चाहे 4 घंटे करे चाहे 5 घंटे करे, लेकिन कारोबार यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर खोलने की इजाज़त दे। तो आपको ये लगता है कि मौजूदा हालात में अगर रोज़ाना 5 घंटे भी कारोबार खुलता है
तो सर ये आप तो आने वाले लोगों को आप कितनी हद तक आप कंट्रोल कर सकेंगे दुकानों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि हुकूमत को अब वो टाइम निकल गया है। पिछले हफ्ते ये बातें हो रही थी कि दुकानें खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए। अब बात उससे आगे चली गई है। हम ये कहते हैं कि फौरी तौर पे रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। लोगों के पास कैश इस वक्त बिल्कुल नहीं है, उनको अपने मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, बाकी अपने अखराजात दीगर जो मदों में हैं उसको पूरा करने के लिए इस वक्त बिल्कुल पैसा नहीं है। हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि फौरी तौर पे एक रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। हाँ। अभी मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे हमें शिकायत आती हैं हमारे दोस्तों की तरफ से कि जो डेली वेजेस वहाँ उन मार्केटों में काम करते थे, इन्होंने एक सास प्रोग्राम शुरू किया। हाँ। वो लोग रजिस्टर हुए उसमें, उन्होंने हमें शिकायत दी है कि अभी तक उनका नाम नहीं आया। ये सारा जो कुछ पैसा दे रहे हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को दे रहे हैं। वो तो ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड थे और वो बेरोज़गार नहीं हुए थे। बेरोज़गार इस वक्त जो तबका हुआ है वो हुआ है जो डेली वेजेस था, उनको इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। ये भी एक आ रही इन तमाम चीज़ों में हुकूमती नाअहली जो है ना हमें वो नज़र आ रही है कि हुकूमत जो किसी शोबे में काम नहीं सही कर रहा। सही सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि देखिए सर, हुकूमत के ऊपर भी डेफिनेटली इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हुकूमत भी इस टाइम ऑफ कोर्स सर ये कारोबार बंद कराना, मईशत को बंद करना जो है हुकूमत के लिए यकीनन कोई आसान फैसला नहीं है। आप क्या कहते हैं, अगर हुकूमत आपको इजाज़त देती है 5 घंटे रोज़ाना काम करने की, तो सर ये आप बताइएगा आप अपनी मार्केट्स में, अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? आप किस तरीके से अपने आप को भी महफूज बना सकते हैं और किस तरीके से आप जो है यहाँ पर कस्टमर्स को भी महफूज बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा हसन अख्तर, प्रेसिडेंट हूँ लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का। जो SOPs हैं, SOPs बनाना हुकूमत का काम है, SOPs बनाना ताजरों का काम नहीं है। ताजरों का काम है उस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारा काम है। तजवीज़ तो आपकी तरफ से जा सकती है। हाँ जी, हमारी तरफ से हमने जो तजावीज़ हुकूमत को दी हैं वो ऑलरेडी हमने उनको दे दी हैं कि कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए कारोबार का खुलना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। SOP गवर्नमेंट ने बनाने हैं और इम्प्लीमेंट भी उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट खुद करेगी। ये बताइएगा कि अगर 2 से 3 दिन में भी ये फैसला नहीं हो पाता है दुकानें खोलने का, मार्केट्स खोलने का, फिर आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या है? देखें, लाया अमल हम तो उसका वेट करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि इससे हमारा मुल्क जो है वो एक क्राइसिस की तरफ चला जाएगा और हम ये नहीं चाहते, ताजर कभी भी नहीं चाहेगा कि मुल्क जो है वो किसी बड़े क्राइसिस की तरफ। आप लोग हाथ में नहीं लेंगे, कानून हम हाथ में नहीं लेंगे। जैसे कि कुछ ताजरों ने जो है यहाँ पर ये भी कहा था कि अगर हुकूमत यहाँ पर ऐलान नहीं करती है तो हम अपने खुद नोटिस के ऊपर हम लोग दुकानें वो देखें, ऐसा हुआ था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि आप मार्केटें खोलें। जब उन्होंने मार्केटें खोली तो पुलिस आ गई, पुलिस ने आगे पूछगछ शुरू कर दी कि जी आपके पास SOPs क्या हैं। तो वो SOPs दिखा नहीं सके। जब वो प्रोड्यूस नहीं कर सके तो उन्होंने वहाँ मारदार शुरू हुई। वहाँ इलीगल, ज़ाहिर है वो चीज़ें लाकानूनियत थी वो सारी, लेकिन जो एज ए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एज ए ताजर, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। सर, आप भी कैद की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जैसे कुछ ताजरों ने कहा कि अगर हुकूमत यहाँ कारोबार नहीं खोलती तो हम खुद से खोल लेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका। अभी हम मीटिंग कर आए हैं असलम इकबाल साहब से। आज पूरे लाहौर के जितने भी ताजर थे और हर मार्केट के सदूर और हर मार्केट के अहदेदार थे, तो आज उनसे हमारी जो तय बात हुई है वो ये हुई है कि हम थोड़ा सा टाइम आपको देंगे, वो चाहे 4 घंटे दें चाहे 5 घंटे, जो स्टेप बाय स्टेप देंगे कि मार्केटों को उसके राशन ज़्यादा। 4 से 5 घंटे आपके लिए काबिल कबूल है? मेरा ख्याल है अगर जो हालात जा रहे हैं, जान बचानी ज़्यादा बेहतर है या पैसा कमाना ज़्यादा बेहतर है? आप लोग क्या सोचते हैं? जो हमारी एज ए जो मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि हमारी जान होगी तो हम पैसा भी कमा लेंगे, ठीक है कि नहीं? अच्छा, SOP जो गवर्नमेंट बना के दे रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट किन्होंने करना है? हम लोगों ने करना है।
अब हम लोग इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे। हाँ। एक इलाके में जाएंगे, कोई एक SHO है तो उसके पास कितने पुलिस वाले हैं, वो नाके पे भी लगाया हुआ है, वो सब जगह, वो किस किस दुकान पे जाके SOP देगा। ये थोड़ी सी हमारी भी जिम्मेदारी आई, हमारी वही उधर ही आ रहा हूँ ना कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि एज ए गवर्नमेंट का साथ दें और गवर्नमेंट की हर बात पे जो लीगल है उसको तो माने, कम से कम जो लीगल बात है उसको तो माने। और जो प्रॉब्लम चल रही है, जो बड़े ताजर हैं उनको चाहिए अपने स्टाफ को अगर 2-2 महीने की तनख्वाह दे देंगे, जो छोटे दुकानदार हैं उनको थोड़ा सा किराए में रिलीफ 2-2 महीने का, 3-3 महीने का दे देंगे और साथ उनको कोई बोनस दे देंगे। अगर फैक्ट्री वाला बोनस देता है ईद वाले दिन, अगर आज वो 2 महीने का बोनस दे देता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसी मुल्क से कमा रहे हैं ना हम, ठीक है, किसी बाहर से तो नहीं लेकर आए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ पर। तो ये बात जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक इंडिविजुअल सोच ही है कि हुकूमत यहाँ पर अकेले कुछ नहीं कर सकती है, ताजिर बरादरी भी यहाँ पर उनके साथ खड़ी है और इनका यहाँ पर ये भी कहना है कि अगर हुकूमत आने वाले वक्तों में सिर्फ अगर 5 से 6 घंटे के लिए भी अगर इनको यहाँ पर कारोबार करने की इजाज़त देती है तो ये हुकूमत के तमाम SOPs को फॉलो भी करेंगे और करवाएंगे भी। लेकिन उनका यहाँ पर अभी तक सिर्फ ये एक मुतालबा है कि मौजूदा सूरत हाल में क्राइसिस अब इतने बढ़ चुके हैं कि अब लोगों के पास डेफिनेटली पैसा अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो अगर यहाँ पर 5 से 6 घंटे के लिए भी कारोबार खुलता है तो वो भी जो है यहाँ पर ताजिर बरादरी को मंजूर है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।